हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी सिंह आठिया। और चलिए फिर हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 3.1 उसके जो है कुछ एक ही सवाल बचे थे, चलिए उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारे के सारे सवाल हैं, सारे के सारे सवाल एकदम आसान और सेम टाइप के हैं, यानी सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक छोटी सी चीज़ दिमाग में रखनी है। अगर आपने उस चीज़ को दिमाग में रख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ क्या है उसको पहले समझते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस करना तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चों पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमसे पूछा जाएगा कि एक टॉफ़ी का मूल्य अगर इतना है, और बताइए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मान लीजिए कि आप एक चॉकलेट खरीदने जाते हैं। मान लीजिए कि एक चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये है, ठीक है। मान लीजिए चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये है। आप 2 चॉकलेट जो है खरीद करके लाते हो तो आपने कितने रुपए लगा दिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब एक चॉकलेट 10 रुपये की हो गई तो दो जो चॉकलेट है वो क्या हो जाएगी, 2 को 10 से गुणा कर देना, कितनी हो जाएगी, 20 रुपये की हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इतना आसान सा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप बैलून लेकर के आते हो, एक बैलून आपका, मान लीजिए कि एक बैलून आपका 15 रुपये का है, और मैंने आपको कह दिया कि आप 4 बैलून खरीद करके लाए हो, कितने, 4 गुब्बारे आप खरीद करके लाए हो, तो बताओ कि टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए। तो सिंपल सी बात है, एक बैलून, एक गुब्बारा 15 रुपये का, 2 गुब्बारे 30 रुपये के, 3 गुब्बारे 45 रुपये के, और 4 गुब्बारे 60 रुपये के। कैसे, 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे, यानी कि 15 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो कितने रुपए में आ जाएंगे, 60 रुपये में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि 20 रुपये वाली चॉकलेट है, कोई 20 रुपये की चॉकलेट है, या मैं आपको कह दूँ कि 20 रुपये का कोई पेन है, एक पेन का मूल्य 20 रुपये, ठीक है। और आप 5 जो पेन है वो खरीद के लाते हो, तो बताओ कितने रुपए लग गए। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर दोगे कि एक पेन तो आएगा 20 रुपये का, 20 को कितने से गुणा कर दोगे, कितने पेन लाए, 5 पेन लाए, तो 5 से गुणा कर देना, कितने रुपए लग जाएंगे, 100 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 20 रुपये आप 5 बार लगा रहे हो, ठीक है। कितने रुपए लग जाएंगे, 100 रुपये। अब आपको क्वेश्चन का प्रकार समझ में आया। आपको वो क्या देगा, एक तो देगा कि आपके पेन का मूल्य क्या है, या आपकी वस्तु का मूल्य क्या है, यानी एक वस्तु का मूल्य देगा। और फिर आपको क्या कहेगा कि आपको कितनी वस्तुएं खरीदनी है, यानी वस्तुओं की संख्या देगा, ठीक है। और पूछेगा कि टोटल जो रुपए हैं वो कितने खर्च हो गए। तो आप क्या करोगे, वस्तु का मूल्य उसको गुणा कर दोगे वस्तु की संख्या से, ठीक है। कि जब आपसे कुल मूल्य पूछे, जब आपसे कुल मूल्य पूछे कि एक वस्तु इतने रुपए की है, आप 10 या 12 या 35 या 25 कोई भी पूछ ले, इतने जो है वस्तुएं खरीद करके लाते हो, तो कुल रुपए कितने खर्च हो जाएंगे, यानी कुल मूल्य या कुल खर्च अगर आपसे पूछ ले तो क्या करोगे, आप लिख दोगे सबसे पहले तो एक वस्तु का मूल्य, सबसे पहले क्या लिख दोगे, एक वस्तु का मूल्य, और उसको गुणा कर दोगे कि कितनी वस्तुएं आई हैं, ठीक है। यानी कि क्या लिख दोगे, वस्तुओं की संख्या। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि वस्तुओं की संख्या कर दोगे, ठीक है। ये तो हुआ एक प्रकार का क्वेश्चन, ये तो हुआ एक प्रकार का। अब ऐसा ही एक और प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या, ठीक है, वो क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। वो ये कहता है कि आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है और आपको अपने दोस्तों को टॉफ़ियाँ बांटनी है, ठीक है। खैर आजकल तो टॉफ़ियाँ बांटने का जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है, आजकल तो चॉकलेट आदि बांटी जाती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और आपको टॉफ़ियाँ बांटनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल दिया जाता है कि एक पैकेट में 100 टॉफ़ियाँ आती हैं। क्या बताया गया कि एक पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ आती हैं, 100 टॉफ़ियाँ आती हैं। आपने 2 पैकेट खरीदे तो कितनी टॉफ़ियाँ हो गई। अब एक पैकेट में जब 100 टॉफ़ियाँ हैं तो 2 पैकेट में कितनी हो गई, 200। कैसे पता चला, 2
पैकेट लिए, एक पैकेट में कितनी थी 100, तो 2 से गुणा कर दी यानी कि 200 हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप मान लीजिए कि पेन का पूरा पैकेट खरीदते हैं, ठीक है। पेन के पैकेट में मान लीजिए वो कहता है कि एक पेन के पैकेट में 6 पेन आते हैं, कितने 6। आपने 5 पैकेट खरीद लिए, आपने जो पैकेट होता है पूरा, एक पैकेट में 6 पेन आते हैं, ठीक है। आपने 5 पैकेट खरीदे तो टोटल कितने पेन हो गए, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे कि एक पैकेट में कितने पेन हैं, ये लिख लेना। एक पैकेट में कितने पेन हैं लिख लिया आपने, ठीक है। उसको गुणा कर दोगे पैकेटों की संख्या से, पैकेटों की संख्या से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए एक पैकेट में कितने पेन थे 6 और पैकेट कितने खरीदे 5, तो 6 5 टोटल कितने पेन हो गए 30 पेन हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि कुल मिला के हमें क्या करना है कि दो जो चीज़ें दी गई होंगी उनको गुणा करना है अगर हमसे कुल पूछा जाए तो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए कि आप जो है एक पेन का बॉक्स लेकर के आते हैं, एक बॉक्स में 20 पेन होते हैं, आप 2 बॉक्स खरीद के लाए हो तो टोटल कितने पेन हो गए, तो आप क्या कर दोगे 20 को 2 से गुणा कर दोगे, टोटल कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। यानी आपने क्या किया, एक पैकेट में कितने पेन है या फिर एक बॉक्स में कितने पेन है या फिर एक डिब्बे में कितने पेन है, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। सो एक डिब्बे में कितने पेन है गुणा कितने डिब्बे आपने खरीदे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उससे हमें पता चल जाएगा कि कुल वस्तुएं कुल पेन कितने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, ठीक है। तो फटाफट से ये दोनों फॉर्मूले जो है ये नोट कर लो। ये फटाफट से ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो नोट कर लो। पहले ये नोट कर लो फिर ये नोट कर लो, ठीक है। ये दोनों आपने नोट कर लिए। अब चलते हैं सवालों की तरफ, ठीक है। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि एक पैकेट में 225 टॉफियां आती हैं। वो क्या कहता है, एक पैकेट में कितनी टॉफियां आ रही है 225। ऐसे 45 पैकेटों में कितनी टॉफियां आएंगी। तो आपको क्या निकालना है, कुल टॉफियां। क्या निकालना है, कुल टॉफियां। अब कुल टॉफियां निकालनी है तो हम क्या करें, एक पैकेट में कितनी टॉफियां आती हैं पहले तो वो लिख ले। तो सबसे पहले आप लिख लोगे एक पैकेट में कितनी टॉफियां आती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसको गुणा कर दोगे पैकेटों की संख्या से तो आपके पास कुल टॉफियां जो है वो पता चल जाएगी, पैकेटों की संख्या। क्लियर हुई बात, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। देखो कि आपको क्या करना है कि वो कहता है एक पैकेट में आपकी 225 टॉफियां आती है। 2 पैकेट में कितनी आएगी 225 को 2 से गुणा कर दो। 3 पैकेट में कितनी आएगी 225 को 3 से गुणा कर दो। लेकिन उसने इतना नहीं पूछा, उसने पूछा 45 पैकेटों में कितनी टॉफियां आएगी। तो आप क्या कर दोगे 225 को 45 से गुणा कर दोगे। यानी एक पैकेट में टॉफियों की संख्या 225 इंटू पैकेटों की संख्या 45। तो कर दो 225 गुणा 45। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऊपर वाले सेम ही फॉर्मूलाज लगाए हैं हमने, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब हमें 225 को 45 से गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा आपको पता ही है, गुणा हम पहले जो है लास्ट क्लास में हमने किया ही था और वैसे भी गुणा तो अब आपको करना आता ही है। कैसे करोगे 225 को गुणा करना है 45 से। तो सबसे पहले 5 से तीनों को गुणा करोगे, ठीक है। 5 इंटू 5 25, 2 आ गई हासिल। 5 दूने 10 और 2 12, 1 आई हासिल। 5 दूने 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ पे लगता है क्रॉस। चीज़ समझ में आ गई। 4 5 20, 0 2 आ गई हासिल। 4 दूनी 8 और 2 10, 0 1 आई हासिल। 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ दो 5
2 और 0 2, 1 और 0 1, 1 और 9 कितने हो गए 10, यानी कि 10,125 टॉफियाँ आ जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर 45 पैकेट खरीद लिए तो 10,125 टॉफियाँ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका उत्तर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक पैकेट में कितनी वस्तुएं आ रही हैं, गुणा कर दो पैकेटों की संख्या से। एक डिब्बे में कितनी वस्तुएं आ रही है, गुणा कर दो डिब्बों की संख्या से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, कुल रुपए, कुल खर्च, कुल मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करोगे, एक वस्तु का मूल्य आपको पता है, उसको गुणा कर देना वस्तुओं की संख्या से। ठीक है, कि एक पेन 5 रुपए का है तो 2 पेन कितने, 5 गुणा 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई 10 रुपए के। अब देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है ना, एकदम आसान है। अब चलिए, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो चैट वाले में जा करके आप मुझे जो है बोल देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राउमा। अब राउमा का मतलब क्या होता है, राउमा आपको पता ही है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है ना। रा का मतलब राजकीय, उ का मतलब उच्च, मा का मतलब माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक विद्यालय है, उसमें 165 छात्र पढ़ते हैं। कितने छात्र पढ़ते हैं, 165, यानी छात्रों की संख्या कितनी होगी, 165। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है कि एक दानदाता, ठीक है, कि गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ थोड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अब गरीब बच्चों को एक दानदाता ने क्या दिया, गणवेश दे दिया, यानी यूनिफॉर्म दे दी। स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है वो फ्री में दे दी। ठीक है, और फ्री में मतलब क्या है, सिला के नहीं दी, उनको रुपए दे दिए। ठीक है, उनको रुपए दे दिए गणवेश के लिए। गणवेश का मतलब यूनिफॉर्म ही तो होती है ना आपके स्कूल की। दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 रुपए दिए। हर एक छात्र को 550 रुपए दिए ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। ठीक है, बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दे दी। तो आप कहेंगे कि जब एक बच्चे को 550 रुपए दिए, अगर 2 बच्चे को देते तो कितने हो जाते, 1100 रुपये हो जाते। कैसे, 550 को 2 से गुणा कर देते, लेकिन 2 बच्चों को नहीं दिया, 165 बच्चों को दिया। तो आप क्या कर दोगे, 550 को 165 से गुणा कर देना, यही तो काम करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर हल, जो भी आप लिखना चाहो, हल नंबर 4 या सॉल्यूशन नंबर 4, इसमें वो क्या कहता है, दानदाता ने कुल कितनी राशि दी, दानदाता द्वारा दी गई कुल राशि कितनी हो जाएगी, बताइए जरा। ये हो जाएगी एक बच्चे को दी गई राशि, कि एक बच्चे को कितनी दी, तो एक बच्चे को दी 550, उसको गुणा करेंगे कि कितने बच्चों को दी। ठीक है, 2 को दी, 3 को दी, 4 को दी, 5 को दी, तो यहाँ पे हो जाएगी छात्रों की संख्या। है ना, एकदम आसान। अपने को सिर्फ इसको और इसको गुणा करना है। अब बताइए, एक बच्चे को कितनी राशि दी, 550 रुपये, छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 165। तो बताइए दानदाता ने कुल कितने रुपए दे दिए। इन दोनों को गुणा करते हैं। चलिए, 550 को गुणा करना है 165 से। ठीक है, चलिए करिए। 5 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया। 5 × 5 25, 2 हासिल। 5 × 5 25 और 2 हासिल, 25 और 2 27। ठीक है, गुणा कर दो। यहाँ पे गुणा का निशान लगाया जाता है। ठीक है, क्रॉस का निशान होता है एक्चुअल में ये। ठीक है, इनको गुणा कर रहे हैं। 6 को 0 से गुणा किया, 0। 6 5 30 का 0, 3 आ गई हासिल। 6 5 30, 30 और 3 कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे 33। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देने। आपको पता ही, जितने नीचे जाएंगे उतने क्रॉस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब 1 से 0 को गुणा किया, 0 आ गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इनको जोड़ दो, 0 क्रॉस क्रॉस, कुछ नहीं, 0, 5 0 क्रॉस 5, 7 0 0, टोटल 7 हो गए। 2 और 3 5, 5 और 5 10 हो गए। 10 का 0, 1 हासिल। 1 और 3 4, 4 और 5
9 हो गए, यानी कि दानदाता ने कुल 90,750 रुपये दान किए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 90,750 रुपये उसको देने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गुणा किया, यहाँ पे लिख दो कितना, 90,750, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, बहुत ही आसान है, सिंपल, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एकदम सेम। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन लास्ट ये हमारा जो हम करेंगे, बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। वो कहता है कि एक ड्रम है बड़ा सारा और उसमें 220 लीटर तेल आता है। एक ड्रम है, उसमें 220 लीटर तेल आता है, तो 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा? अब सिंपल सी बात है कि एक ड्रम में 220 आता है, 220 लीटर। अगर 2 ड्रम हो गए तो 440, ठीक है, 3 ड्रम हो गए तो 660। क्या कर रहे हैं हम? 220 को 2 से 3 से गुणा करते जा रहे हैं। अब कितने ड्रम होंगे हमारे पास? 340 उसने दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, 220 को 340 से गुणा करके बता देंगे कि कितने लीटर जो है वहाँ पे तेल उसके अंदर आएगा। ठीक है, एक बार सिस्टमैटिक तरीके से देख लीजिए। हमारा हल नंबर 5 या सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कहता है कि एक ड्रम में कितना आता है? 220 लीटर तेल आता है, तो 340 ड्रमों में कितना तेल आएगा? ठीक है, तो आप कह दोगे कुल तेल की मात्रा, तेल की संख्या तो नहीं होती ना, तेल की मात्रा होती है, तो कुल तेल की मात्रा क्या हो जाएगी? एक ड्रम में तेल की मात्रा कि एक ड्रम में कितनी आ रही है, उसको गुणा कर देंगे भी हमारे पास ड्रम कितने हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे ड्रमों की संख्या। इसको एक साधारण उदाहरण लेके समझो, साधारण एग्जांपल, कि आप मान लीजिए कि आपके पास 2 लीटर का एक जो है ड्रम है, छोटा सा ड्रम है, छोटा सा 2 लीटर का। ठीक है, उसमें 2 लीटर तेल आता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मेरे पास 5 ड्रम है, 5 ड्रम है, तो 5 ड्रमों में टोटल कितना आ जाएगा? प्रत्येक में 2 आएगा, तो 5 में कितना हो जाएगा? 10। कैसे पता चला कि एक ड्रम में कितनी मात्रा आती है? 2 लीटर। समझ में आ गया। और ड्रम कितने हो गए? 5, तो 2 गुणा 5 कितने हो गए? 10 लीटर। तो टोटल 10 लीटर जो तेल है वो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 10 लीटर तेल उन सभी के अंदर भरा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक ड्रम में तेल की मात्रा कितनी? 220 लीटर। बोल दो जी 220 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे लीटर लगा देते हैं। ठीक है, ड्रमों की संख्या, ड्रम कितने? 340। अब 220 को 340 से गुणा कर लो। चलिए करते हैं, 340 को 220 से गुणा करते हैं। 0 से गुणा किया, सबको 0 0 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्रॉस लगाया, 2 को 0 से गुणा किया, 0 ही आएगा। 2 चौके 8, 3 दूने 6, उसके बाद गुणा। ठीक है, ये क्रॉस का निशान है। 2 को फिर से गुणा कर दो, 0 8 6। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 0 0 0 और 0 और 8 हो गए। 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 हमारे 14 होते हैं, तो 14 का 4, 1 का ही हासिल, 1 और 6 7, तो 74,800 लीटर जो है इतना टोटल तेल आ जाएगा इन सभी ड्रमों में अगर भरेंगे। ठीक है, तो कितना? 74,800 लीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाए और सारे के सारे आपको समझ में भी आ गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो है छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे दूं ताकि आप अपने आप इसको कर पाओ। ठीक है, छठा क्वेश्चन पढ़िए। एक कुर्सी का मूल्य 668 रुपये। एक कुर्सी कितने की? सॉरी 68 नहीं 78 रुपये। ठीक है, एक कुर्सी कितने की? 678 रुपयों की।
ठीक है। 2 कुर्सी कितने की हो जाएगी, 678 को 2 से गुणा कर देना। 3 कुर्सियां कितने की हो जाएगी, 678 को 3 से गुणा कर देना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 296 कुर्सियां खरीदनी है तो क्या कर दोगे, 678 को 296 से गुणा कर देना। टोटल आपके पास जो कुर्सियों की संख्या है वो आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, कुर्सियों का जो मूल्य है वो आ जाएगा कि टोटल खर्च कितना होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिख दोगे, एक कुर्सी का मूल्य गुणा कुर्सियों की संख्या, ठीक है। एक कुर्सी का मूल्य 678, 678 गुणा 296, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका होमवर्क, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। असाइनमेंट के साथ ना आप ये होमवर्क जो है ना वो भी करके भेजा करो, ठीक है। असाइनमेंट के बाद मैथमेटिक्स वाले दिन ध्यान दिया करो कि जैसे ये होमवर्क मिला है तो इसमें क्या करना है कि ये होमवर्क भी असाइनमेंट के साथ फोटो खींच के तो आपको भेजना है ना, ठीक है। तो ये भी भेज दिया करो, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन फिर क्या हो गया, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। वो क्या कहता है कि टोटल क्यारियां कितनी है, 213, ठीक है। खेत में जाते हो ना, क्यारियां आप देखते हो, ठीक है। एक क्यारी में कितने पौधे, 525, एक क्यारी में 525 पौधे। 2 क्यारी में कितने आएंगे, 525 को 2 से गुणा कर देना। 3 में कितने आएंगे, 525 को 3 से गुणा कर देना। लेकिन उसने 2 और 3 तो पूछा ही नहीं, उसने टोटल क्यारियां कितनी दी है, 213। तो क्या कर दोगे, 525 को 213 से गुणा कर देना। सिंपल, समझ में आ गया। ये रहेगा आपका होमवर्क, यानी कि कुल मिला के जो संख्याएं दी गई हैं उनको गुणा करके दिखाना है, ठीक है। और गुणा भाग वाला ही तो चैप्टर चल रहा है, तो गुणा भाग ही करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें आती हैं। एक डब्बा है, एक बॉक्स है, ठीक है, बड़ा सारा बॉक्स है, उसमें एक बॉक्स में 408 गेंदें आती हैं। एक बॉक्स में 408 गेंदें आ रही हैं, 2 में 408 को 2 से गुणा कर देना, 3 में 408 को 3 से गुणा कर देना। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 634 डिब्बे हैं तो क्या करोगे, 408 को 634 से गुणा कर दोगे तो आपके पास टोटल जो गेंदें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो है ना सिंपल, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो गए। प्रश्नावली 3.1 जो है हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नावली 3.2 की तरफ। एकदम मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रश्नावली 3.2, जिसमें आप क्या करना सीखेंगे, भाग, है ना। और गुणा भाग में से सबसे फेवरेट अगर पूछा जाए तो वो भाग ही होता है ना। तो चलिए फिर सीखते हैं भाग। तो चलिए अब करना सीखते हैं भाग, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण लेकर के, पहले हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पहले हम छोटा सा एक उदाहरण लेकर के समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक उदाहरण कहा कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि 13 है और 13 को भाग देना है किससे, 6 से, ठीक है। पहले तो आपको ये नहीं देखना कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा, आपको तो ट्राई करके देखना है, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है। तो 13 को 6 से भाग देना, तो कैसे करोगे, जिस संख्या को भाग देना है उसको तो इसके अंदर रखते हो, ठीक है, और जिससे भाग देना है इसको बाहर रखते हो, ठीक है। अब बाहर वाले का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हो और देखते हो वो संख्या जो इसके बराबर या इससे छोटी आए, अंदर वाले से छोटी आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए, छोटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से घटानी है वो संख्या, ठीक है। अब छोटी होगी तभी तो घटेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, अरे 13 लाना था ना। अब 13 तो नहीं आ रहा, या तो 13 से बड़ा आ रहा है या 13 से छोटा आ रहा है, ठीक है। 18 बड़ा हो गया और 12 छोटा हो गया, तो हमें तो छोटे वाला लेना है तो 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 6 दूने कितने होते हैं, 12, ठीक है। अब क्या बोला मैंने कि यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, ठीक है। 13 में से 12 गए, कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब जब अंदर वाली संख्या, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। अंदर वाली संख्या जब बाहर वाली संख्या से छोटी हो जाएगी तो भाग नहीं जाएगा। अब बताओ,
एक जो है वो 6 से छोटा है कि बड़ा, तो आप कह दोगे बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटा है। जब छोटा है तो आगे और भाग आपको नहीं करना। बात समझ में आ गई? ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया कि जो बाहर है उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अंदर वाली संख्या के या तो बराबर कोई संख्या आ जाए या फिर उससे छोटी संख्या आए, ठीक है, उससे जस्ट छोटी या फिर उसके बराबर आ जाए तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब 12 इससे छोटी आ गई, 18 बड़ी आ गई, तो हमें 12 ही लेनी थी, 12 हमने लिख दिया। फिर 13 में से 12 घटा दिए तो 1 बच गया, ठीक है। अब हमसे जो है 2 चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं कि इसका भागफल बताइए और शेषफल बताइए, ठीक है, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ये तो क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब 13 को 6 से भाग दिया तो 2 पर भाग जाएगा, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ शेष में बचेगा। कितना? 1 जो है वो क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। सारी के सारी लॉजिक माइंड में छप गए ना, ठीक है। अब अपने थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने 10 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। छोटी छोटी बातों का आपने अगर ध्यान रखा तो आपके क्वेश्चंस एकदम सही जाने वाले हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार शेषफल आए, कभी कभी शेषफल 0 भी आएगा। जब 0 आएगा तो भाग पूरा पूरा जाएगा, हम ये कह देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है 255 को भाग दीजिए 15 से। चलिए देते हैं, 255 को भाग देते हैं कितने से, 15 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि बाहर वाली जो संख्या है, बाहर वाली संख्या अगर 2 अंकों की है, बाहर वाली संख्या अगर 2 अंकों की है तो कोशिश करो कि अंदर वाले पहले 2 अंकों को भाग दो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको कह दिया कि 625 है, 625 है, और या फिर मान लीजिए कि 626 है। इसको मैं कह दूं कि 5 से भाग दो। 5 से भाग देने को बोला तो आप क्या करोगे, बाहर वाली संख्या 1 अंक की है, समझ में आया? बाहर वाली संख्या कितने अंकों की है, 1 अंक की है, तो आप क्या करोगे, अंदर वाले 1 ही अंक को उठाओगे, ठीक है। अब देखोगे 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो 5 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो 5 एकम 5 इस तरह से लगा दोगे और इसको घटा दोगे। यानी बाहर वाली संख्या जितने अंकों की है उतने ही अंक जो है अंदर से हमें उठाने हैं। चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब 15 कितने अंक हो गए, 1 और 2 अंकों की, तो अंदर 2 अंकों की हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए 15 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 15 एकम 15, 15 दूने 30। अरे रुको, ये तो 25 से ज़्यादा आ गया, 30 से आगे तो हमें जाना नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा। तो क्या कह दोगे, 15 एकम 15, ठीक है। अब इसमें से घटाइए, 25 में से 15 गए, कितने बचते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, 5 में से 5 गए 0, 2 में से गया 1, ठीक है। वैसे भी आपको पता है भी 25 में से 15 गए तो 10 बच जाते, ठीक है। अब ऊपर से क्या करना है, ऊपर से एक एक संख्या नीचे उतरती जाएगी, ठीक है। एक एक ध्यान दीजिएगा। अब 5 जो है वो नीचे आएगा, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, आ गया जी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पहले 10 को भाग दो और फिर 5 लाओ, 10 से भाग जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर वाली संख्या जो 10 थी वो 15 से छोटी हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसलिए ऊपर से एक संख्या हमने यहाँ पे उतार ली। अब क्या है, 105, ठीक है। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 105 कब आता है, 15 एकम 15, 15 दूने 30। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 15 का पहाड़ा जब आप 7 बार पढ़ते हैं तो 15 साते कितने होते हैं, 15 को गुणा करके देखो 7 से, 15 साते 105, है ना। कितना तो रटा हुआ है हमारा, 15 साते 105। तो सिंपल सी बात है कि 15 साते 105, ठीक है। अब जो है इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आपको यहाँ पे बता देना है भागफल कितना आया, 17 आ गया, शेषफल कितना आया, 0 आ गया। तो है ना एकदम आसान वाला सवाल, बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं, और जैसे जैसे हम सवाल करेंगे हमारे को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।
और भाग की तो पूछिए मत, हमें स्कूल में इतना तो होमवर्क मिलता था कि हम भाग तो अच्छे से करना सीख गए, है ना। और 3 संख्याएं 2 संख्याओं वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, वो भी एकदम आसान आपको लगने लगेंगे, ठीक है। चलिए पहला हो गया, दूसरा उठा लीजिए। 312 को भाग देना है 12 से। अब 12 में कितनी संख्याएं? 2, तो यहाँ पे भी हम 2 संख्याओं की तरफ पहले ध्यान देंगे, ठीक है। 12 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिये 36, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिये 36। लेकिन रुक जाइए, 36 तो 31 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो नहीं लेना, आपको क्या लेना है? 24 लेना है, ठीक है। तो 12 दूने 24, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको घटा दो, इसको जब घटाया, ये आपको माइंड में करना है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में करते हो, 12 में 12 12 24 और 24 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ करके। चलिए अब 31 में से 24 घटाइए। कैसे घटाओगे कि 24 में 6 जोड़ दें तो 30 हो जाते हैं, 7 जोड़ दें तो 31, तो 31 में से जब 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, ठीक है। तो 7 आपके यहाँ पर बच गए, माइनस जोड़ घटाव हम जो है प्रैक्टिस करके ही आए हैं। अब ऊपर से क्या आ जाएगा? 2, 7 को सपोर्ट करने क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि ये 7 12 से छोटा हो गया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 और 12 छिके 72। अरे वाह, ये तो पूरा पूरा आ गया। तो आप कह दोगे 12 छिके कितने हो गए? 72, माइनस किया 0, तो शेषफल कितना आ गया? 0। और भागफल कितना आ गया? हमारा भागफल आ गया 26, है ना, एकदम आसान, ठीक है। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारे जो है सवाल करते जाने हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट अपने सबसे लास्ट वाले सवाल पर आ जाते हैं, सबसे लास्ट वाले पे, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि हमें 35 का जो पहाड़ा है वो याद नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम हमें जो है 5वीं क्लास तक 25 तक पहाड़े याद करवाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा सा हम स्टडी से टूट भी चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको 35 तक पहाड़े ना भी आते हो। अब जब पहाड़ा याद नहीं है तो भाग कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपको बहुत काम देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर लोगे अगर पहाड़े आते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भी तो हमें भाग तो करना सीखना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। 945 को भाग देंगे 35 से। 945 को भाग देना है हमें कितने से? 35 से। अब बताइए 35 में कितनी संख्या है, कितने अंक हैं? 2 हैं। 2 अंकों को आप यहाँ से उठा लो, ठीक है। 35 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। साइड में 35 एकम 35, 35 को 2 से गुणा कर लो, 35 दूने 70, ठीक है। 35 को 3 से गुणा करो, करके देख लेते हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। 35 को 3 से गुणा करो, 5 तिये 15, इकाई हासिल, 3 तिये 9 और 1 10। आपको पता चल गया कि 35 तिये कितने हो जाते हैं? 105। लीजिए, पहाड़ा नहीं भी आता फिर भी हमारा भाग तो बन गया। कैसे? पहले 35 रख लिया, फिर 35 को 2 से गुणा कर दिया, फिर 35 को 3 से गुणा कर दिया, है ना, सिंपल। चलिए अब देखो 94 देखना है। 105 तो 94 से ज़्यादा हो गया, ये तो नहीं लेना, क्या ले लोगे? 70। तो यहाँ पे ले लो 70, क्या 35 दूने 70, ठीक है। चलिए अब घटाते हैं। 94 में से 70 चले गए, कितने बचेंगे? 4 में से 0 गए 4, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से क्या उतरा? 5, ठीक है। अब क्या किया जाए? 245 का पता लगाना है कि ये 35 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। तो बिल्कुल यही वाला हमारा काम जो है वो दोबारा से चल पड़ेगा। क्या करना है? 35 एकम 35, 35 दूने 70, 35 तिये 105, 35 को गुणा कर लो 4 से, 35 को गुणा कर लिया 4 से, 4 से गुणा करो, 4 5 20, 2 4 3 12 और 2 14, कितने होते हैं? 140, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो कि इसमें 35 35 जोड़ते जाओ, एक ही काम है, कैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अच्छा 35 को 5 से गुणा करो या फिर इसमें 35 और जोड़ लो, ठीक है। 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा, ठीक है। हमें कितना निकालना है? 245। अभी काफ़ी आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद 35 एकम 35 दूने 35 तिये 35 चौके 35 पाँच और 35 को 6 से गुणा करो, फिर
करना ही पड़ेगा ये तो, ठीक है। 35 को 6 से गुणा किया, क्योंकि 35 का पहाड़ा नहीं याद है तो गुणा कर करके देखना पड़ेगा। 6 5 30, 3 आई हासिल, 6 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 18 और 3 होते हैं 21, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 210। तो 35 छिके 210, 210 से काम नहीं चलेगा, अभी और आगे जाना पड़ेगा। तो 35 को 7 से गुणा कर लो, 7 5 35, 35 का 5, 3 आई हासिल, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 245। अरे वाह, 45, 245 ही तो हमें चाहिए था, तो हम कह देंगे कि 35 साते 245। अब इसको घटा दो, ये घट गया 0, तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, और भागफल क्या आ गया 27 आ गया, है ना, एकदम आसान। तो ऐसा ही जब बड़ी संख्या आ जाती है, जब हमें उसका पहाड़ा नहीं याद होता है, तो आप उसको 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करके पहाड़ा लिख सकते हो। ऐसा ही तो हम बचपन में करते थे ना, जब हमें पहाड़े नहीं याद होते थे तो इसी ट्रिक से तो बनाया करते थे, है ना। 7 को 1 से गुणा कर दिया, 7 को 2 से गुणा कर दिया, 7 को 3 से गुणा कर दिया, और पहाड़ा पूरा का पूरा लिख दिया करते थे, है ना, ऐसे ही करके। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे, आपको ये ट्राई करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो पूछ लीजिएगा टेक्स्ट में मैसेज करके, ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेक्स्ट में भेज दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, और ये 34 वाला खास करके करना है। 952 को भाग दे रहे 34 से, ये खास करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसी के साथ आज की क्लास अपने यहीं एंड कर रहे हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।